पहले सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई 1-1.25 घंटे, उसके बाद 1.5 घंटे डीओपीटी मिनिस्टर साहब से बात हुई। बिल्कुल 1.5 घंटे में बैठ के एकदम, और एसएससी चेयरमैन को भी बुलाया हुआ था। अच्छा। हमने वहां पे ये भी कहा कि आप रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है महिला, उनको भी बुलाइए। उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको उनसे भी मिलाएं। हर एक चीज पे बात हुई कि एसएससी फेज एक्स में जो भी दिक्कतें हुई हैं उन बच्चों का हम री एग्जाम करा लेंगे 53 से 55 हजार। हमने कहा कि आप सही से नहीं कराते हो, बहुत बच्चे हमें शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा आप उन बच्चों का ग्रीवेंस हमें भेज देना, ये आपके बच्चों की लिस्ट है, हम वेरीफाई करेंगे, हम उनका एग्जाम भी कराएंगे। हम आपकी भी मदद लेने में कोई गुरेज नहीं है। वेटिंग लिस्ट पर क्या बात? वेटिंग लिस्ट पे चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं वेटिंग लिस्ट के लिए एक स्लाइडिंग प्रोसेस लेके आ रहा हूं, मुझे पूरा अप्रूवल मिल गया है और इस साल के लास्ट तक ये हम कर देंगे। और गलत सवालों पे जो बात चल रही थी, गलत सवालों पे ये बात हुई कि जो 100 रुपए लिया जाता था वो वापस कराया जाएगा अगर सवाल सच में गलत होगा। तो मैं दावे से कह सकता हूं अगर ऐसा हो गया तो ये लोग सवाल गलत पूछना ही बंद कर देंगे। वेंडर पे कोई चर्चा? वेंडर पे हुई। वो बोले आपको वेंडर से क्या मतलब? मैंने कहा यही तो देश के बच्चे का दुर्भाग्य है कि उसको वेंडर पे चिल्लाना पड़ रहा है। चेयरमैन साहब का कहना था अरे टीसीएस के पास सेंटर्स नहीं है, वो पहले से कब्जा के बैठी है तो एडीक्यूटी को सेंटर्स मिल नहीं रहे। तो भैया एडीक्यूटी को सेंटर नहीं मिल रहे तो आपने इतना बड़ा टेंडर किस बेहाफ पे दे दिया? वो ये भी आरोप लगा कि टीसीएस ही ऐसा कर रहा है कि वो शिक्षकों को बोल रहा है कि जी एडीक्यूटी गलत कर रही है, जो कि हंसते हुए उन्होंने कहा, बट ये आरोप लगाया। गलती एक्सेप्ट की कि नहीं वो लोग? चेयरमैन साहब का तो है, वो गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा हुआ है, हर चीज पे वो मानते हैं। एज रिकॉग्निंग की जो बात थी, हमने कहा था कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे देता ना बच्चों को, इस पे कम से कम नहीं तो 15 मिनट बात हुई। क्या प्रोसेस कौन से क्यों नहीं मिल पाएगा, उन्होंने अपने इंग्लिश में दो चार बातें करके एक दूसरे को सेटिस्फाई कर दिया। मैं नहीं हुआ, इसलिए हमारी जो लड़ाई कोर्ट में चल रही है अंतिम अटेम्प्ट की, वो चलती रहेगी। इतना समय बोले कि बाद में सब कुछ कर लिया जाए, कोई टाइमिंग वगैरह दिए? जैसे सीपीओ के रिजल्ट की बात हुई तो कह रहे 1 हफ्ते में निकाल देंगे। तो जितनी भी ये चीजें हैं मैक्सिमम के नोसेस, सीजीएल और स्टेनो का? हाँ ये बोले स्टेनो के एग्जाम में बहुत कम बच्चे बैठते हैं, हम कराने में समर्थ हैं। सेंटर दूर जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, इस पे बात हो गई। और दूसरी एडिक्वेटी ही कराएगी सीजीएल और स्टेनो? हाँ एडिक्विटी ही सीजीएल और स्टेनो कराएगी। ये पहले बात हो रही थी, चेयरमैन साहब ने खुद मुझे जो पता चला था, मतलब मैं अब यहाँ क्लियरली नहीं बोलूंगा, सुबह बोला गया कि पोस्टपोन्ड है, उसके आधार पे आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो भी जारी किया। मैं बहुत रेयर वीडियो डालता हूँ एकदम कंफर्मेशन के साथ। अंदर जाके चेयरमैन इस तरीके से दिखाने लगे, शायद वीडियो देख के आए थे कि नहीं मैं नहीं करूंगा आप पोस्टपोन, मेरा मन है लेकिन तुमने वीडियो डाल दिया तो नहीं करूंगा, वो वाली बात हो गई। बोले नहीं, हाँ बोले नहीं, लेकिन इस तरीके से देखा। फिर मैंने कहा आप कैसे फिर सिस्टम सुधार दोगे? हमें तो नहीं यकीन होता कि आप 13 तारीख से सुधार दोगे, बड़ा मुश्किल है। यानी माउस वगैरह को जो लेकर समस्या था, वो सर्वर में प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि ये दिक्कतें सीजीएल में बिल्कुल भी नहीं आएंगी, हम पूरी तरीके से इंतजाम कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम सीजीएल को आगे भी बढ़ाएंगे। तबेला पर जो सेंटर दिया जाता था उस तरीके हर एक चीज पे बात हुई। वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए टीसीएस पे भी हमने बहुत सारी चीजों के लिए जुर्माने लगाए थे बड़े बड़े, हम एडीक्यूटी पे भी लगा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि टीसीएस को जहां आपने इतनी छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जिसका कोई स्तर नहीं है, जिसका पर्पज ही सिर्फ कारोबार और पैसा बढ़ाना है, तो वो तो पेनल्टी भी झेल लेगी। बट हम लोग रुकेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी हमें ये सांत्वना मिल गई है तो ये लड़ाई बंद हो जाएगी या ये लड़ाई आगे नहीं चलेगी, कोई दिक्कत होगी, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। होने वाला है 6 तारीख को भी उन्होंने खुद ही बोला है कि 6 तारीख को भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार कीजिए और 1 हफ्ते में जितनी चीजें सही हो सकती हैं वो करेंगे। और आगे भी आपके पास ये खुला मंच है, आप जब चाहें तब आके आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। जी अभी तो यही है कि अभी तो वो प्लान में नहीं है। क्यों नहीं है उसकी 2-3 वजह है। एक तो सरकार ने जो 150 लोगों की परमिशन भी दी थी, 2 जगह से परमिशन मिली थी, दोनों ही परमिशन कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल कर दिया गया। दोनों पर शिक्षक भर्ती भी नहीं दी गई है, आपने शिक्षक भर्ती पर भी बात की थी? शिक्षक भर्ती पे भी बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब मुद्दे तो संसद में उठाए जा रहे हैं, चल रहे हैं और इन पे बहुत जल्दी फैसला आएगा, क्योंकि स्कूल मर्जर और ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं। जब आप स्कूल बंद करोगे, मर्जर करोगे तो शिक्षक भर्ती की जरूरत क्या है? मैंने तो ये भी मुद्दा उठाया कि आप इन्विजिलेटर किस लेवल के भेज रहे हो? भाई जो इन्विजिलेटर आ रहा है वो एक सरकारी शिक्षक होगा तो उस पर डर होता है, उसको अपनी नौकरी का खतरा होता है। ये सब चीजों पे 1 सप्ताह इंतजार करते हैं और ये लड़ाई कोई ऐसा तो है नहीं अभी से लड़ रहे हैं, 8-9 सालों से लड़ रहे हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें होंगी, सिस्टम को सुधारना। दिनों से आप डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने की बात कर रहे थे, बहुत बार आपने आंदोलन भी किया था। एक ही किया, पहली बार हम जो करते हैं वो हासिल करते हैं। मैंने पहली वीडियो में ये बोला था कि ये बात सीधी डीओपीटी मिनिस्टर से होगी। आप मेरा पहला वीडियो सुन लीजिए और आज आपके चैनल पे ये आखिरी इस चीज पे बोल रहा हूँ, तो मिल कर आए हैं। और जैसे बहुत बार आपने आंदोलन किया और बहुत चीजें करवाई भी हैं, आपके अनुमान के अनुसार क्या लगता है एसएससी में इस पूरे मीटिंग में कुछ रिफॉर्म देखने को मिलेगा, कोई सुधार मिलेगा? आश्वस्त हैं आप इस पूरे मीटिंग? मैं जब लास्ट टाइम सीजीएल कॉम्प्लेक्स पे बैठा नॉर्मलाइजेशन वाला शॉट कराया, आपको पता क्या हुआ उसमें?
पहले आपको मालूम होगा कि 2024 के सीजीएल में एक शिफ्ट से 12,000, एक शिफ्ट से 6,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। अब ऐसा नहीं है। अगर 36 शिफ्ट हैं और 18,000 बच्चे लेने हैं तो सबसे टॉप 500, टॉप 500, टॉप 500। दिस इज कॉल्ड न्यू नॉर्मलाइजेशन मेथड, न्यू परसेंटाइल मेथड। तो हमने बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है कि करा दी हैं, ठीक करा रहे हैं, धीरे धीरे ही होगा सिस्टम ठीक। रेलवे पर बात हुआ सर, रेलवे पे बात हुआ जिसमें उन्होंने कहा, इन्हीं चेयरमैन को आदेश दिया कि आप रेलवे चेयरमैन को ये चीजें पास करिए, इशू नोट किए, ये पास करिए और एक मीटिंग आपकी रेलवे चेयरमैन के साथ भी बिठा के की जाएगी। रेलवे पर कितने मुद्दों पर बात हुआ, कौन किया बात? राकेश सर ने बात किया, वो अभी बताएंगे। और लगभग लगभग मुझे लगता है कि 20 से 22 मिनट रेलवे पे बात हुई। पूरा पूरा समय दिया। एक एक बात हम लोग खुद बोले कि ठीक है अब इतनी बातें हो गई, हम लोग चलते हैं। इसी तरीके से बात हुई। अब आप बाकी राकेश सर से पूछिए। वो चलिए, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे इसको अगर दिखा पा रहे हो तो यहाँ पे एक एक डिमांड्स थी जो रखी और मैं एक एक बिंदु को यहाँ लिखता चला गया कि इसमें कितने स्टूडेंट थे और क्या क्या आपके इश्यूज हैं। एक एक पॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया है। तो रेलवे की एक एक मांग को उठाया। अगर मैं पढ़ के बताऊं तो सबसे पहली जो डिमांड मेरी थी ना, वो कुछ मैंने बदली और बदल के हमने पहली जो डिमांड लिखी वो ये लिखी कि भैया हमने 2,74,000 की जो मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें आपकी सीटें खाली हैं रेलवे में, ठीक है। 1,70,000 सीटें तो वो हैं जो आपकी ग्रुप डी के लिए बनाई जा सकती हैं। आप 32,000 सीटें ला रहे हैं, तो उन 32,000 सीटों पे आप 1,70,000 को कब भरेंगे? और उन 32,000 सीटों पे भी क्या करवाया, कोर्ट केस में मुद्दा फंस गया। किसकी वजह से फंसा? एक एक चीज लिखी। सेकंड पॉइंट पूरा ITI नॉन ITI का बताया, तो उस पर उन्होंने समझा, फिर कहा कि क्या हमने डिपार्टमेंट की तरफ से आया कि अब 10th क्लास। मैंने कहा सर डिपार्टमेंट ने ही नोटिफिकेशन दिया है। हाँ, और 2018 में भी 2018-19 में भी डिपार्टमेंट ने ITI बोला था। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो फिर गलती है। अगला बताया कि सर आप लोगों ने एनुअल कैलेंडर अनाउंस किया रेलवे के लिए, आपने बोला कि हम एनुअल कैलेंडर देंगे। पहली बात, आप 2024 में कैलेंडर लेके आए, वो इतना छोटी चीज बना दी आपने कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दो नाम लिखने के अलावा उस कैलेंडर में कुछ नहीं किया आप लोगों ने। मैंने कहा ये SSC चेयरमैन साहब बैठे हुए, इन्होंने कैलेंडर बनाया तो जो इनकी अच्छी चीजें हम वो खुल के कहेंगे। इन्होंने एक एक चीज लिखी, किस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, किस डेट को एग्जाम स्टार्ट होगा, किस डेट को सेकंड एग्जाम स्टार्ट होगा, कब तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। एक एक चीज नीट एंड क्लीन क्लियर में भी वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल। सर हमने कुल मिला के 5-6 पॉइंट तो ऐसे थे, 5 पॉइंट तो ये ऐसे थे जो बड़े बड़े रखे। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट थे जो खुद ब खुद बातें से निकलते रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बैठे, हम पूरा 1.5-2 घंटे के आसपास समय लगा था पूरा उस प्रोसेस पूरा। अरे नहीं, रेलवे के मुद्दे पे मिला होगा करीबन 28 से 29 मिनट का समय था मेरा, सिर्फ रेलवे के लिए उठाया था। सारी जितनी रिफॉर्म्स की बातें थी वो सारे पॉइंट गिनवा दिए। पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट गिनवा दिए। वेटिंग पे चर्चा हुई सर, रेलवे वेटिंग लिस्ट पे चर्चा हुई। और अच्छी चीज क्या है कि वेटिंग लिस्ट के लिए देखिए था क्या, SSC में अच्छी चीज क्या हो गई कि चेयरमैन साथ बैठे हुए थे, SSC चेयरमैन साहब। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी पहले मिनिस्टर साहब हमसे पूछ रहे थे, फिर वही नजरें चेयरमैन साहब की तरफ चले जाते हैं। पहले सारी प्रॉब्लम्स लिखवाई गई, फिर चेयरमैन साहब एक एक का जवाब देने लगे और उस जवाब को हम क्रॉस करते रहे। चेयरमैन जो मंत्री जी हैं उन्होंने एक बार भी रोका टोका नहीं, हमें खुल के बोलने दिया और खुद के उन्होंने भी सवाल पूछे और मतलब बड़ा फ्रूटफुल बात हुई। मैं बहुत आसान्वित हूँ। रेलवे में जैसा साइको का एग्जाम हुआ, एज रिलैक्सेशन की बात करें या सिस्टम अपडेट की बात करें, माउस और सिस्टम बंद होना, माउस काम नहीं करना, इन सब पे रेलवे पे बात हुई। अरे मैंने कहा सर माउस, अगर हम इस समय पे माउस के लिए लड़ रहे हैं, कीपैड के लिए लड़ रहे हैं, या हम इस समय पेंसिल के लिए लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा हमारी लड़ाई छोटी है, असली लड़ाई समझिए। मैंने कहा कि आपके जो सिस्टम जो टेक्निकल ग्लिच होने लग रहे हैं सॉफ्टवेयर में, उस पर चर्चा कब करेंगे। मैंने कहा साइको के पेपर में एक फोटो आती है और उस फोटो के आधार पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कहा फोटो नहीं आई, सीधे क्वेश्चन आ गए। कह रहे अच्छा सिस्टम हैंग। हाँ, अरे मतलब इतनी चीजें उठी हैं जिसको आप कह नहीं सकते। एक एक चीज को ना आप 1.5-2 घंटे में, आखिर में ये था कि मुद्दे कम पड़ गए थे, लेकिन एक एक बात को रखा, उन्होंने सुना और हर बात पे साथ के साथ लिखवा के उसका समाधान दिया जो हो सकता था। एज वाले मुद्दे पर भी सवाल उठा, रेलवे में उठा, रेलवे में भी उठा और SSC के लिए भी अभिनय सर ने इस बात पे तो मुझे लगता है कि 15 मिनट बहसबाजी होती रही कि सर 1 जनवरी वाला जो था एज वाला इशू, आप उसको क्या कर रहे हैं। फिर उसमें चेयरमैन साहब उस बात को कहीं और लेकर चले गए, उन्होंने भी कुछ लीगल अपनी तरफ से पॉइंट दिए। नहीं हुआ क्या कि उन्होंने ये कहा कि देखिए रेलवे चेयरमैन जब तक नहीं बैठेंगे तब तक इन चीज, अभी देखिए SSC में हम आरोप लगा रहे थे, SSC चेयरमैन साहब लिख रहे थे, SSC चेयरमैन साहब ने फिर बाद में जवाब दिया, हमने उनको काउंटर किया, इधर मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया। हम ऐसे बैठे थे जैसे ये टेबल है, तो यहाँ मंत्री जी बैठे थे, यहाँ SSC चेयरमैन साहब बैठे थे, यहाँ उनके PS बैठे थे और इधर हम लोग बैठे हुए थे।
तो क्या था कि 3 to 4 वे कम्युनिकेशन चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि एसएससी पे हर चीज क्रॉस हो गई। रेलवे पे जब मैं उनको बताने लगा, वो खुद सरप्राइज थे कि इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि हम आपको मिलवा रहे हैं इस चीज पे। सर इन्होंने गलती मानी, किस तरह की गलती हो रही है? अरे वो खुद इस चीज को महसूस कर गए कि ये तो ब्लंडर चीजें होने लग रही हैं। कितने लेकिन शिक्षक थे सर लगभग? हम 4 ही लोग थे वहां पे। और अच्छी चीज क्या है कि हम यही चाहते थे कि ऊपर जो मंत्री साहब हैं इनको प्रॉब्लम पता चले, क्योंकि ये लोग क्या है कि प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। कमी यहाँ होती है कि प्रॉब्लम नहीं पहुंचने देते कुछ लोग। चेयरमैन साहब उस चीज को पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। जो सीपीओ का रिजल्ट है, एसएससी सीपीओ का रिजल्ट 18 महीने से अटका हुआ है भाई साहब। मतलब आप ये सोचिए कि 7 दिन लिखवा दिया कि 7 दिन में रिजल्ट दीजिए। गोपाल वर्मा सर इंग्लिश कितने बड़े टीचर हैं, उन्होंने कितने ट्वीट करा दिए, एसएससी चेयरमैन से मिलके गए, 10 जगह घूम लिए, 10 नेताओं के पास चले गए, और जितेंद्र सिंह जी ने एक एक शब्द में उस काम को करवा के दिया है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। लेकिन मैं फिर आप लोगों को कहता हूं, अल्टीमेटली वो लोग नेता है, ठीक है। हमारा पहला काम था हम अपनी बात उनके सामने रखें और वो सुने, लेकिन उन्होंने गजब से सुना, अच्छे से सारी बातों को सुना। देखिए, ये जो एसएससी वाले सुधार थे, ये तो हाथ के हाथ बोलते चले गए, 7 दिन में ये काम होना चाहिए, 5 दिन में ये काम होना चाहिए, ये सारी चीजें हो गई। रेलवे वाले में हमें इसी वीक, इसी मंथ, मतलब इसी उसका वीक का टाइम दिया हुआ है, इसी वीक में हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। 6 तारीख को आप लोग जो दोनों रिफॉर्म की बात, एसएससी रेलवे दोनों की थी, तो क्या उसको पोस्टपोन करेंगे? देखिए, वो तो अभिनय सर मार्गदर्शन उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। करेंगे सर। रेलवे का वो कोई बता पाएंगे उस चीज को कि आंदोलन को जो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या थी कि हम कोई आंदोलन के लिए तो बने नहीं है ना। हम ये तो रोज चाहते नहीं कि हम आंदोलन आंदोलन खेलें। हमारी मुख्य मांग ये थी कि हमारी बात सुनी जाए और बच्चों की प्रॉब्लम से अवगत हुआ जाए। अब कोई भी सरकारी महकमा होगा तो वो कुछ समय लेगा, ठीक है। तो वो समय उन्होंने मांगा है, वो लिया जा रहा है। और हम तब तक इस चीज से संतुष्ट नहीं है जब तक हमारे पास लिखित में कोई चीजें ना आ जाएं, या एसएससी की वेबसाइट या रेलवे की वेबसाइट पे कोई लिखित चीजें ना आ जाएं। जब तक सीजीएल भी है। सीजीएल के लिए इश्यू ये हुआ कि पता नहीं कितनी बार अभिनय सर ने कहा कि आपके पास वही सेंटर हैं तो आप करा कैसे पाएंगे सीजीएल 28 लाख बच्चों का। तो चेयरमैन साहब मान ही नहीं रहे थे इस बात के लिए। वो कह रहे थे ये हमारी जिम्मेदारी है, आप थोड़ी बोलेंगे इस चीज के लिए। और जितेंद्र सिंह जी ने फिर एक सवाल, मतलब इस पे जवाब दिया कि भाई एग्जाम कंडक्ट कराना इनका काम है, अगर गलती हो एक भी तो आप बोलें, लेकिन आप ये मत कहो कि एग्जाम मत कराओ। तो मुझे जहां तक लगता है मतलब रेलवे के हर एक एग्जाम होगा, सीजीएल का हर एग्जाम एक होगा। छोटे से छोटे मुद्दे पर आपने बात कही है। और चेयरमैन सर का कहना, मिनिस्टर साहब का कहना है कि रेलवे चेयरमैन के साथ भी आपकी एक मीटिंग बहुत ही जल्द कराएंगे वो। बिल्कुल उन्होंने कहा, और इसी हफ्ते मुझे उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। देखिए ना, हम 2:30 बजे निकले हैं डीओपीटी भवन से और हम उनके पीएस से मिले हैं, लेकिन हमारे मुद्दे इतने वाजिब थे, बातें रखने का तरीका इतना साफ सुंदर उन लोगों को लगा अभिनय सर का, कि तुरंत की तुरंत उन लोगों ने क्या किया कि 15 मिनट बाद ही मेरे नंबर पे फोन आ गया था कि राकेश यादव जी आप वापसी आ जाइए, जितेंद्र सिंह जी मिलेंगे आपसे। मिनिस्टर साहब मिलेंगे। मिनिस्टर साहब तो हम, हाँ दोबारा, तो हम बाहर आ गए थे, मैं और अभिनय सर, और 15 मिनट में ही हम वापसी गए और फिर हमारी प्रॉपर मुलाकात हुई। तो मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी कि अब हमें जहां, देखिए पहला काम था मांगे मानी जानी, मांगे अभी मानी नहीं गई हैं पहली चीज, लेकिन सबसे पहला काम था मांगे जान तो लो हम मांग क्या रहे हैं। मानना तो बाद की कब चीज है। तो वो उन्होंने समझ लिया है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि इस पे कोई परिणाम आएगा। लेकिन मैं फिर सभी बच्चों को एक चीज कहता हूँ, अभी सारी चीजें बातों बातों में हैं, और बातें बातें जो हैं वो सच तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक वो लिखितम ना आए। नोटिस ना है। जिस दिन नोटिफिकेशन ना आ जाए, जब तक लिखित नहीं होगी तब तक मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। सर कोई एक्टिविटी होती रहेगी, आपकी प्रयास जारी रहेगा या फिर एक सप्ताह तक वेट करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि हम, वैसे अभिनय सर करेंगे ये सारा काम, क्योंकि सभी टीचर्स उनके मार्गदर्शन में ये काम करने लग रहे हैं। मुझे, मेरी खुद की सलाह ये है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब हम ठीक जगह बैठे हैं और बात बताई है और उन्होंने वक्त लिया है तो हमें वेट करना चाहिए, और वेट करने के बाद फिर देखिए, हम भी यही हैं, बच्चे भी यही हैं, आंदोलन 10 दिन बाद फिर कर दिया जाएगा, ठीक है। कितने स्टूडेंट आप पर भरोसा कर रहे थे, आपको डीपीटीओ मिनिस्टर से मिलने का इंतजार कर रहे थे, उन सभी छात्रों को आपके तरफ से क्या सलाह होगा? क्योंकि 1.5 घंटे मीटिंग है और उसमें आप सारी चीजें समझ भी रहे होंगे, उनकी मनसा भी आपको साफ जाहिर नजर आ रही होगी कि क्या मनसा है, नहीं है, सुधार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या अनुमान लगा आपके? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें 1.5 घंटे से भी ज्यादा का जो समय मिला, तो आप
एक मुद्दे को एसएससी को कितनी देर बोल पाएंगे, हम्म। है ना। यानी हमने हर मुद्दे को उठा लिया। दूसरी चीज, मनसा समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि उन्होंने सुन लिया 1.5 घंटे। तो अगर वो अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट चलते के बीच में है, गणित तो की भाषा में प्रायिकता कितनी परसेंटेज है इसकी? देखिए जब नेताओं का मामला हो तो प्रायिकता नहीं निकाली जाती है। चलिए, तो बहुत हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो लोग ये कहते थे कि रेलवे की आवाज नहीं उठाते हैं, भाई साहब आपके अकेले के लिए मैं खड़ा होकर लड़ता रहा। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी मैं भी नहीं जानता, लेकिन लड़ाई ईमानदारी से लड़ी गई है, कोई ड्रामेबाजी नहीं हुई है। 28 मिनट तक या 25-28 मिनट जो भी टाइम होगा उसमें लगातार रेलवे को ही डिस्कस करते चले गए। जब मंत्री साहब निकले उसके बावजूद भी बोलते रहे हैं कि सर ये टाइम से करवा देना। तो हम जितनी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, उम्मीद है उतनी ईमानदारी पे अगर काम होगा तो जरूर सफलता मिलेगी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।